मुरादाबाद में दो वाल्मीकि समुदाय के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित पक्ष नवदीप कुमार वाल्मीकि का कहना है कि पिछले 150 दिनों से मयंक हंसराज व उनके गैंग के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके चलते वे व उनका परिवार भयभीत है। उन्होंने कहा कि ये लोग दबंग लोग हैं और उन्होंने वाल्मीकि मंदिर पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से भवन बना लिया है। नवदीप ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मुरादाबाद एसएसपी, डीआईजी, एडीजी बरेली जून को भी शिकायती पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक कोई मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई है। नवदीप कुमार वाल्मीकि ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया से वार्ता की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। आगे जानकारी देते हुए नवदीप कुमार वाल्मीकि ने बताया। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप कुमार वाल्मीकि है। मैं एक दलित समाज का एक अभिन्न अंग हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, किस संबंध में आपको ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी? मैंने प्रेस वार्ता मुझे इस संबंध में करनी पड़ी क्योंकि पिछले 150 दिन होने जा रहे हैं लगभग। मयंक हंसराज हंसराज गैंग का सरगना मयंक हंसराज एक दुराचारी कुकर्मी हंसराज गैंग का ये स्वामी है। इसके द्वारा लगातार 150 दिन से मेरे परिवार पर उत्पीड़न किए जा रहे हैं, जिसमें इन 150 दिन में 3 बार ये अपने भाई गौरवासी हंसराज के साथ बहन इंदुलता, माँ लक्ष्मी और अपनी पत्नी के साथ मेरे घर में 3 बार घुस चुका है, मारपीट कर चुका है और इतना प्रताड़ित कर रहा है कि हम बस क्या बताएं। ऐसा मन कर रहा है कि शायद हम पूरा परिवार जो है आत्महत्या करके मर जाएं। आखिरकार क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या वजह है? इसको परेशान करने का हम भी अभी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है, लेकिन अब हम आके इसको समझ पाए हैं कि इसने अपने पिता की मौत को इसने अपनी एक कामयाबी के रूप में उसको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। इसकी जो व्यवसायिक जो है एक महत्वाकांक्षा है और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसकी 2 महत्वाकांक्षा ऐसी हैं जिसके वजह से ये हमें लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उस व्यवसायिक महत्वाकांक्षाओं के अंदर ये उस मोहल्ले के अंदर जिसमें मैं रहते हैं, ये भी वाल्मीकि समाज से आता है, मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ। और इस वक्त ये देखिए क्या भ्रम फैला रहा है पूरे समाज के बीच में। ये मीडिया पे आके ये कह रहा है कि ये वाल्मीकि है और दलित है और मैं हिंदू हूँ, जबकि मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ और ये भी वाल्मीकि समाज से आता है। ये भी दलित समाज से आता है, मैं भी दलित समाज से आता हूँ। और इस वक्त ये देखिए एक षड्यंत्र के तहत जो हिंदू समाज और दलित समाज को आपस में लड़ाना चाहता है, षड्यंत्र के तहत। नवदीप जी, मुद्दा क्या चल रहा है, विवाद क्या है आप लोगों के बीच में? विवाद हमारा कुछ नहीं रहा है। इससे विवाद का कारण जो है मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़िए। ये देखिए, ये एक मंदिर, इसका जो हंसराज टेरेस के नाम से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वर्तमान में। ये अभी 20 साल पहले इन्होंने जो है भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी मंदिर था, ये हमारे मोहल्ले का पूरे शहर का सबसे पुराना मंदिर था। इसी के ऊपर यहाँ से जो शोभा यात्रा कभी निकला करती थी। अभी 25 साल पहले के लगभग इन लोगों ने जो है, इनके पिता ने और इसने खुद मिल के जो है इस मंदिर को तोड़ के ध्वस्त करके इसके ऊपर 5 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। बस कोई बात नहीं। अब ये क्या हुआ 2000 और देखिए ये कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसने अन्य ये कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, नंबर 1 ये पिछला हिस्सा है। नंबर 2 इस मकान पर कब्जा कर लिया, इस पे कर लिया, इस पे कर लिया, इस पे कर लिया। हमारे मोहल्ले में कुल मकानों की संख्या जो है कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मंदिर की जगह पर है। जी हाँ, ये नजूल की भूमि में मंदिर की जगह पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये भगवान वाल्मीकि मंदिर था, सबसे प्राचीन हमारे पूरे वाल्मीकि समाज का शहर में सबसे पुराना मंदिर था और जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। अच्छा, आप जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो तो लगातार कई दिनों से जिला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं खुद ही। जी, तो क्या मतलब वो अगर ये गलत है तो वो फिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, खाली गलत को, झूठ को बहुत ज़ोर से चिल्लाने से वो सच नहीं बन जाता है। इतिहास गवाह है इस बात का, किसी के चिल्लाने से सच जो है, झूठ जो है वो सच नहीं बना करता है। 2019 में जब ये दूसरे मंदिर पर कब्जा कर रहा था तो यही औरतें जिनके नाम से ने प्रार्थना पत्र दिए हैं, 2019 में भी इसने ऐसी झूठे प्रार्थना पत्र दिए थे मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, जो कि मैं माननीय योगी जी के यहाँ से और मोदी जी के यहाँ से कार्रवाई हुई तो वो निष्पक्ष जांच हुई, उसमें ये सब के सब इनको मुँह की खानी पड़ी। इस बार भी इन्होंने यही करा है, वो भी बिल्कुल पैटर्न अपनाया है। 7 महिलाओं के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें से 5 महिला तो आके हमसे कह के चली गई हमारे घर पर कि हमें तो पता भी नहीं प्रार्थना पत्र हमारे नाम से किसने दे दिया। और उसी के ऊपर ये झूठे केस पे जो है हम पे जो दबाव बना रहा। अभी एक रंगदारी का भी इसने पे केस झूठा लगाया है जिसमें जांचें चल रही हैं और भगवान चाह रहा है, क्योंकि हम जो है एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। हमारा अगरबत्ती धूपबत्ती का कारोबार है, 32 साल से हम भी कारोबार कर रहे हैं। मेरे पिताजी रीजनल मैनेजर थे, मेरी माताजी प्रिंसिपल हैं, मेरा भी अपना अच्छा कारोबार है, आसपास के कई शहरों में फैला हुआ है। हम संपन्न लोग हैं, हम रंगदारी क्यों मांगे किसी से? रंगदारी तो ये मांगता है। अभी जैसे इसने
अभी आपने देखा होगा बीच में अभी यात्रा 15 तारीख को इसने हमारे विश्व हिंदू परिषद के मानद अध्यक्ष की दुकान पे जाके उनके साथ हमला किया, उनकी दुकान पे हमला किया। क्यों? उनको डरा धमका के ये आगे उनको अपनी पार्टी बना सके, उनसे रंगदारी वसूल सके। जैसे अभी इसने हमारे इसी के कॉम्प्लेक्स के सामने जो इसने कब्जा करके मंदिर पे बना रखा है, वहाँ डिंगरा ट्रेडर्स वाले हैं और भी कई लोगों के इसने जो मकानों पे कब्जे करे हैं और उनसे रंगदारी मांगता है। अच्छा नवदीप जी, इस प्रकरण को लेकर आपने मुरादाबाद के आला अधिकारियों के संज्ञान में डाला है, किसी से मिले हैं आप अभी तक इस चीज़ को लेकर? भाई साहब, मैं एसएसपी साहब से एक बार नहीं अनेकों बार अपनी माताजी परिवार के साथ मिल चुका हूँ, डीआईजी साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और आईजी साहब को दे चुका हूँ और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को दे चुका हूँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को दे चुका हूँ और प्रधानमंत्री महोदय को भी दे चुका हूँ और राष्ट्रपति महोदय तक मैंने अपना प्रार्थना पत्र पहुँचा दिया। और अब महिला ST/SC आयोग तो निस्तारण अभी तक कहीं से कुछ? अभी तक सिर्फ इतना रिलीव है कि मेरी लिखाई पढ़ाई से पुलिस प्रशासन बस मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया है, लेकिन ये लगातार इसके ऊपर पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पुलिस प्रशासन की ये पता नहीं इस वक्त अतीक अहमद से भी ज़्यादा मैं तो समझता हूँ अतीक अहमद का तो अंत हो गया। इस अहमद का मयंक राज नाम के जो हंसराज गैंग का लीडर है, इसका अंत पता नहीं कब होगा। कौन से योगी जी को पता नहीं योगी जी को ये इसकी बात जो है उनके कान तक कब पहुँचेगी और इसका जो है सर्वनाश होगा। अब आप क्या चाहते हैं पूरा परिवार? मैं योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि योगी जी ये लगातार जो है हमारी प्रदेश की सरकार को और मुरादाबाद में एक षड्यंत्र इसने अभी 15 तारीख को रचा। विश्व हिंदू परिषद की चलती यात्रा पे मैं उसमें चल रहा था, तो इसने यात्रा में एक मुस्लिम दुकानदार के सामने मेरे ऊपर हमला किया। इसने पूरा षड्यंत्र करा एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी पूरा करने के लिए। किसी भी तरीके से ये जो है वहाँ सक्सेस हो जाता तो एक वहाँ हिंदू मुस्लिम हो सकती थी। अगर हिंदू मुस्लिम अगर होती तो वहाँ इसको राजनीतिक समाजवादी पार्टी जो है वो इसको स्थान उसमें मिल सकता था और ये बहुत ऊपर प्रदेश स्तर का नेता बन सकता था, लेकिन वहाँ ये फेल हुआ। अब इसने जो है यहाँ एक व्यापारी संगठन है, सरदार जी गुरमीत सिंह जी हैं कोई, उनका नाम लेके उनका संगठन का पैच चुरा के और इधर जो है योगी सेना को साथ में लेके ये अपने आप को दलित दिखा रहा है और मुझे दिखा रहा है कि मैं हिंदू हूँ, जबकि मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ, ये भी वाल्मीकि समाज से आता है। हमारे वाल्मीकि समाज के बीच की लड़ाई है और बल्कि जो ये दलित महापंचायत का बैनर लिए घूमता है, उस महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी आपसी समाज के बीच में अगर कोई मसला चल रहा है तो उसमें बैनर इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये फिर भी अपनी दबंगई के बल पे इतना बढ़ चुका है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और ये लगातार जो है इस तरह की उटपटांग हरकतें करते रहता है। आज भी ये मेरे घर पे सुबह चढ़ के आया, रोज़ हमारे घरों पे ऐसी चढ़ाई करता है, रोज़ गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है। अब तो हमारे साथ अति ये हो चुकी है कि पिछले 20 दिन से लगातार ये हमें जान से मारने के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे, मेरे बेटे को, मेरी धर्मपत्नी को, माता पिता को, मेरे रिश्तेदारों को। हम बहुत पीड़ित हैं। हम चाहते हैं किसी भी सूरत से बस हमें इसका जो हमें न्याय मिलना चाहिए और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भविष्य में मेरे साथ मेरी हत्या हो गई, मेरे बेटों की हत्या हो गई, मेरी बेटी की, मेरे माता पिता की या मेरे रिश्तेदारों की, समझे, अगर किसी प्रकार का भी जान माल का नुकसान हम में से हो गया तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मयंक हंसराज, गौरवासी हंसराज, उसकी धर्मपत्नी मयंक हंसराज की, उसकी माँ लक्ष्मी, उसकी बड़ी बहन इंदू और प्रदीप, सुनील, अज्जू, समझे, सहित इसका प्रदीप का एक बहनोई है जो कि तहसील में इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो भी होगा। और अन्य कुछ लोग भी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, उनके नाम मैं प्रशासन को लिख के दे चुका हूँ, मैं प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और अधिकतर मैंने लगभग अब तक 65 प्रार्थना पत्र दिए हैं और वो 65 के 65 मैंने बाई पोस्ट रजिस्ट्री करके मैंने सारे प्रशासन को भेजे, आला अधिकारियों तक को भेजे। बस उसमें अभी मुझे कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिल पा रहा, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों।